गुड आफ्टरनून माई ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आप पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि आपके 3 फरवरी से यूनिट 3 जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी मिल चुका है, ब्लूप्रिंट भी मिल चुका है, डेट शीट भी आपको मिल चुकी है। ठीक है ना, अब आपको सिर्फ अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हर एक टॉपिक को समझना है ताकि आप एग्ज़ाम में आपकी कोई मिस्टेक ना हो सके और आप पूर्ण रूप से उसके आंसर लिख सकें। जो आपका हिंदी का सिलेबस था आपको मैंने बताया था ना उसमें कि हिंदी फर्स्ट में आपका पाठ 9 है टिकट एल्बम हिंदी फर्स्ट में, एंड पार्ट 11 है जो देख कर भी नहीं देखते, पार्ट 13 मैं सबसे छोटी हूँ, और हिंदी सेकंड में पार्ट 11 है कारक। ये 4 चैप्टर को आपको पूरी तैयारी करनी है। इन 4 चैप्टरों से आपका यूनिट 3 में आपका एग्जाम में आएगा। इस सिलेबस में हमने पार्ट 9 टिकट एल्बम और पार्ट 13 मैं सबसे छोटी हूँ, इन चैप्टरों की हमने रिवीजन कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 11 जो देख कर भी नहीं देखते। ठीक है ना, तो आज हम पार्ट 11 जो देख कर भी नहीं देखते इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। इसे हम पुनः समझेंगे। इसको हमने इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ कर लिया है, लेकिन आज पुनः इस चैप्टर को हम दोबारा समझेंगे ताकि हम इसे दोबारा हमें रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक निकालिएगा और उसे पाठ आपका कौन सा है, पाठ आपका है 11 जो देख कर भी नहीं देखते। तो इस पार्ट को मैं शुरू करती हूँ जो देख कर भी नहीं देखते। पहले इस चैप्टर की हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। यहाँ पर एक जो लेखिका है, ठीक है ना, आपको मैंने पहले बताया था कि लेखिका कौन थी। इस चैप्टर की लेखिका का क्या नाम है, हेलन केलर। ठीक है ना, और वो लेखिका देख नहीं सकती है। ठीक है, वो सिर्फ महसूस करती है चीज़ों को। तो वो कह रही है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की, जो उनके मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनकी वो लेती है परीक्षा। कैसे लेती है परीक्षा, कि उन्हें परखने के लिए, उन्हें जांचने के लिए कि वे क्या देखते हैं। तो उसकी जो एक मित्र है, एक सहेली है, वो जंगल की सैर कर कर अभी वापस लौटी है। ठीक है, जब वापस लौटी है तो लेखिका ने उनसे पूछा है, कुछ सवाल किया है। ठीक है, क्या सवाल किया है कि आपने क्या क्या देखा। उसकी मित्र क्या बोल रही है, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, क्या था कि कुछ खास तो नहीं, उसका यह जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, अर्थात आश्चर्य गया। ठीक है ना, कि मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। जो लेखिका है वह देख नहीं सकती है, तो जब अपने दोस्तों से पूछती है वो उस चीज़ों के बारे में कि आपने देखा, क्या क्या देखा, तो उनके जो दोस्त होते हैं जो देख सकते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ खास नहीं। तो वो कहती है वो लेखिका कि इस तरह के उत्तरों की मैं अब आदी हो चुकी हूँ, कि जब भी मैं किसी से पूछती हूँ तो उनका जवाब क्या होता है, उनका जवाब यही होता है कि कुछ खास नहीं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। जो लेखिका है, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती है। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे सचमुच में बहुत ही कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे। ठीक है, बता रही वो
कि क्या यह संभव है, भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। क्या कह रही है वो लेखिका कि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति घंटा भर या अर्थात घंटों, जब कोई घूमने गया है तो घंटों भर घूमेगा ही वो, कि कोई घंटों भर जंगल में घूमे और उसे कोई विशेष चीज ना दिखाई दे। ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो कह रही है कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जो क्या है लेखिका कह रही है, जो मैं हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, और उसे जिसे दिखाई नहीं देता है उसे सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो महसूस करके ही छू कर पहचान लेती है। लेकिन जिनकी आंखें हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा है, तो वो कहती हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है खास। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। क्या आप बच्चे पेड़ों को छू कर पहचान लोगे? यदि हम आपकी आँखों में पट्टी बांध दें और आपको जंगल में ले जाएं, वहाँ पर पेड़ों को आपसे कहें छू कर आप इन्हें पहचानो, तो क्या आप पहचान सकते हैं? शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। मुश्किल क्या, शायद हम इसे पहचान भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो लेखिका हैं, वो उन्हें तो दिखाई देता ही नहीं है। वो क्या करती हैं, जब वो जाती हैं तो पेड़ों की छालों को छू कर पेड़ों को छू कर वो पहचान लेती हैं, ठीक है ना। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल के को स्पर्श से पहचान लेती है। वो चीड़ जो होता है पेड़ ना, तो उसकी खुरदरी छाल को छू कर पहचान लेती हैं कि ये कौन सा पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, ठीक है ना। क्या कह रही वो कि वसंत के दौरान मैं टहनी, जब वसंत ऋतु आती है, ठीक है ना, तो जो इस लेखिका है वो टहनियों में नई कलियां खोजती है, ठीक है ना। जैसे कोई फूल जो होता है या पत्ते जो होते हैं, उनमें नई कलियां निकलती है ना फूलों में, तो आप देख सकते हैं उनकी। तो कह रही है वसंत के दौरान वह टहनियों में नई कलियां खोजती है। मुझे फूलों और पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी मिलती है, ठीक है ना। और वो वसंत के दौरान, वसंत ऋतु के दौरान जो पेड़ होते हैं, जो फूल होते हैं, उनमें नई कलियां तो खोजती हैं, साथ ही साथ क्या कह रही हैं कि मुझे उनको फूलों की और पंखुड़ियों की मखमली सतह जो होती है, उसको छूने और उनकी घुमावदार बनावट है जो आकृति है, उसको अपने हाथों से स्पर्श करने में उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब हम तो इस तरह से उस चीज़ों को नहीं छूते हैं ना, क्योंकि हम तो उसे देखते हैं। लेकिन जो लेखिका है, जो देख नहीं सकती हैं, तो क्या करती है, वो छू कर उन चीज़ों को महसूस करती हैं कि उनकी बनावट कैसी होगी, उनकी जो पेड़ है उसकी छाल किस तरह से है, तो उनको छू कर ही वो हर एक चीज़ को पहचानती हैं। आगे है, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। वो कह रही हैं, जब वो पत्तियों को छूती हैं, मखमली सतह की उनकी जो बनावट होती है, उन्हें जब छूती हैं अपने हाथों से, तो कह रही हैं कि इस दौरान उन्हें प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और क्या कह रही हैं, जब वो कभी खुश नसीब, मतलब बहुत ही खुश नसीब और भाग्यशाली होती हैं, तो वो जब टहनी पर हाथ रखती हैं, जो टहनी होती है पेड़ों की, तो उनमें हाथ रखती हैं, तो उनमें हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और चिड़िया वहाँ से जब होती हैं,
तो वो क्या है, हाथ रखते ही वो चिड़िया गूंजने लगती हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। क्या कह रही हैं, अपनी उंगलियों, जो झरना बहता है तो उन झरनों में फिर हाथ को ले जाकर उन उंगलियों के बीच से पानी को बहते हुए वह महसूस करती हैं और महसूस कर कर वो आनंदित होती हैं, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। हम अपने घरों में बिछाने के लिए कालीन लेते हैं ना, महंगे महंगे कालीन लेते हैं बिछाने के लिए अपने घरों में। तो क्या कह रही हैं कि मुझे उन महंगे कालीन से अधिक प्रिय क्या है, चीड़ की फैली पत्तियाँ और घास के मैदान। जो घास के मैदान होते हैं वो अच्छे लगते हैं ना, तो उनको क्या है, वो किसी महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय हैं। किसको, लेखिका को। ठीक है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन के लिए एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। बदलते हुए मौसम का समा अर्थात वातावरण, ठीक है ना। तो जब मौसम बदलता है, समय, जब ऋतु बदलती है तो मौसम बदलता है ना, तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं कि बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन, उसके जीवन में क्या, एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जब मौसम बदलता है तो उसके जीवन में भी क्या है, खुशियाँ भर जाती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। जब वो चीज़ें सब महसूस करती हैं, ठीक है, वो तो क्या कह रही है कि कभी कभी मेरा दिल उन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, क्या करें लेखिका, यदि चीज़ों को सिर्फ छूने से ही इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। अर्थात वो कहना चाह रही हैं कि जो चीज़ें होती हैं उनको सिर्फ मैं छूकर ही महसूस करती हूँ, उनको सिर्फ मैं छूकर ही महसूस करती हूँ। यदि उनको मैं देख सकती तो इसमें उसे कितनी ज़्यादा खुशी होती, कितनी ज़्यादा उसे खुशी मिलती। ठीक है। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। क्या कह रहे हैं, और कि परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वे क्या है, वे सचमुच में बहुत ही कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, तो उनकी वो कभी कदर नहीं करता है। ठीक है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य के पास चाहे जितना भी कुछ हो, लेकिन वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाता है कि उसके पास जो चीज़ नहीं होती है। ठीक है। तो यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। लेखिका इसको इस चीज़ का एहसास है कि उसकी आंखें नहीं हैं, तो वो कह रही कि जो मनुष्य के पास आंखें हैं तो उस चीज़ को क्या समझते हैं, वो साधारण सी चीज़ समझते हैं। ठीक है। वैसे तो हम कह सकते हैं तुम्हारा शरीर जो होता है, उस शरीर के हर एक अंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें शरीर के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है या पैर की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या है, हर एक अंग क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक आँख है, जो आँख क्या बहुत ज़्यादा मेन है। तो वही कह रही हैं कि कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, जो दृष्टि है, जो आँख के आशीर्वाद को लोग क्या समझते हैं, एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि इस नियामत से, ठीक है, जबकि इस आशीर्वाद से, जिसके पास आंखें हैं, तो क्या कह रहे हैं, उससे वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों के, किसके, अपनी ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी, जो इंद्रधनुष होता है ना, उसमें 7 रंग होते हैं ना, तो उसी इंद्रधनुषी रंग से क्या है, उसको हरा भरा किया जा सकता है। तो इस पाठ में लेखिका ने क्या कहा है कि जिनके पास आंखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, और मनुष्य हमेशा उस चीज़ की आस लगाता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ तक कि लेखिका ये भी कहती हैं कि यदि लेखिका देख नहीं सकती हैं, ठीक है ना, जो है हेलन केलर, वो देख क्यों नहीं सकती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में ही कोई भयानक बीमारी होती है और इस कारण वो उन्हें देख नहीं सकती हैं। अभी हम पढ़ेंगे लेखिका के बारे में कि वो क्यों नहीं देख सकती हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो लेखिका है
कि वो सिर्फ छू कर और सिर्फ सुनकर उन चीज़ों को पहचानती है, ठीक है ना। लेकिन जब अपने मित्रों से वो पूछती है कि तुमने जंगल में क्या देखा, जब उसके मित्र जाते हैं घूमने के लिए, सैर करने जाते हैं, और जब वो सैर करके वापस लौटते हैं तो उनसे पूछती है लेखिका कि आपने क्या देखा, तो उसके मित्र क्या बोलते हैं, कुछ खास नहीं। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर कि घंटा भर वो रहती हैं जंगल में, घूमती हैं, सैर करती हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा तो क्या बोलती है वो, कुछ खास नहीं। तो वो कहती हैं कि जब मेरे पास मेरी आंखें नहीं हैं और यदि मैं जाती हूँ तो मुझे उन चीज़ों को छू कर सुन कर पहचानती हूँ मैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है। और जिनके पास आंखें होती हैं वो क्या कहती हैं, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो इस तरह से लेखिका जो है वो बताती है कि जिनके पास आंखें होती हैं वे सचमुच में बहुत ही कम देखती हैं, ठीक है। और वो कह रही हैं कि कभी कभी मेरा दिल, वो कह रही हैं कि जो होता है वो कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उड़ता है। क्या कह रही हैं कि जो चीज़ें होती हैं उन्हें सिर्फ बस छू के महसूस करती है, लेकिन कभी कभी मेरा मन इनको देखने का भी मन करता है। वो कहती हैं कि जब इन्हें छूकर ही मुझे इतनी खुशी मिलती है, तो यदि उन्हें देख सकती है तो बात ही क्या है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब उन्हें वो देख सकती है तो। आगे हम पढ़ते हैं लेखिका के बारे में कि जो लेखिका है उसे क्या बीमारी हुई है जिस कारण वह देख नहीं सकती हैं। तो ये इसमें है लेखिका के बारे में कि हेलन केलर 1880, ठीक है, हेलन केलर 1880 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो सुन ना सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, ठीक है ना। आप बेटा खुद सोचो एक पल के लिए कि जो व्यक्ति नहीं बोल सकता हो, नहीं सुन सकता हो, और वो क्या है, लिखना पढ़ना, सॉरी, जो ना सुन सकता हो ना जो देख सकता हो। आप एक पल के लिए अपनी आंखों पे पट्टे बांध कर खुद से रफ नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कैसे लिखते हो। या फिर कोई चैप्टर निकालिए जो आप पढ़ चुके हो, उसे पढ़िए स्टार्टिंग से, क्या आप सही पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये कितने एक हमारे लिए कितना एक वो है, साहसपूर्ण है, ठीक है, मतलब कितना एक हमारे लिए कि उसके लिए है कि जो जो देख ना सकता हो, ठीक है, ना जो देख सकता है और ना जो सुन सकता है, उसके लिए पढ़ना लिखना और वो बोलना सीख ले, ठीक है। तो क्या है, कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे, और अपनी भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ क्या है, वो जीवन को जीने लगे, ठीक है ना। उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं, और उसके जो योगदान, उसने इतना कुछ योगदान दिया है कि दुनिया के लिए यादगार बन जाएं, ठीक है। ऐसी थी हेलन केलर, ठीक है ना। ऐसी कौन थी, हेलन केलर। तो जब हमने पाठ पढ़ा है ना, जो देख कभी नहीं देखते, उस पाठ की लेखिका का नाम क्या है, हेलन केलर, ठीक है। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। क्या कह रही है, जब वो 1.5 वर्ष की थी तो 1.5 वर्ष की एक बचपन में उनकी एक गंभीर बीमारी हुई। वो स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं थी। जब वो 1.5 वर्ष की थी तब उन्हें एक ऐसी भयानक बीमारी हुई जिस बीमारी के कारण वह उनकी सुनने की और देखने की क्षमता या शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शायद यदि हमारे साथ ऐसा होता, यदि हम उस
दौर पर होते तो शायद हम क्या करते, हार जाते कि हम तो ना ही देख सकते हैं ना ही हम सुन सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेखिका ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है, ठीक है। लेकिन जो लेखिका है वो उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। और क्या किया उन्होंने कि उन्होंने हार नहीं मानी, कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिख डाली, ठीक है ना। और उस आत्मकथा जो है स्टोरी ऑफ लाइफ है, उसमें क्या लिखती है वे, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। ठीक है। एक पल के बेटा सोचिए कि वो लेखिका ने अपने जीवन को कितने संघर्षपूर्ण के साथ व्यतीत किया, और एक वो आज यादगार के रूप में बन गई, ठीक है। तो कह रही वो कि उन्होंने अपनी एक आत्मकथा है स्टोरी ऑफ लाइफ उसमें वो लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, जिनकी बीमारी है वो कैसे हुई, लेकिन ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि यह रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती, यह सुबह क्यों नहीं आती, क्योंकि उनकी आंखों के सामने हमेशा, चाहे सुबह हो चाहे रात हो चाहे शाम हो, हमेशा अंधेरा ही छाया रहता था, ठीक है। दुनिया की सभी भाषाओं में किताब के अनुवाद हुए, और जो हेलन केलर ने जो किताब लिखी थी उनका अनुवाद हर भाषा में हुआ दुनिया के। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी, और क्या है, हेलन केलर भारत भी आई थी। तो ये था हेलन केलर की जीवनी कि उन्होंने उनके जीवन में किस तरह से मुसीबत आई, जो क्या है, किस तरह से घटना घटी, जिससे उनकी सुनने की और देखने की क्षमता जाती रही, शक्ति जाती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी, और ना देखते हुए भी ना सुनते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मकथा, कई सारे लेख, सैकड़ों लेख उन्होंने लिख डाले, ठीक है ना। और आज वो एक यादगार के तौर पे हमारे सामने है, ठीक है। जो हेलन केलर वो कहाँ की रहने वाली थी, वो अमेरिका की रहने वाली थी, ठीक है। अब हमारा आता है इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर क्या है, देखिए। विस्तृत प्रश्न उत्तर है, ये आपके सामने मैं लेके आई हूँ, ठीक है ना। इन्हें आपको पढ़ना है, नहीं याद करना है। जो देख कभी नहीं देखते पाठ के आधार पर प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। तो पृथ्वी की विभिन्न सुंदर चीज़ों का खजाना है। वसंत में कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, झरनों से गिरता पानी, नदियों में कलकल बहता पानी, उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ और सुंदर रंग बिरंगा आसमान हमें आकर्षित करता है, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। लेखिका के इस विचार से आप सहमत हैं, उत्तर दीजिए, ठीक है। तो उत्तर क्या है, ईश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। देखने, सुनने, सूंघने आदि की शक्ति और क्षमताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम ईश्वर द्वारा दी गई इन क्षमताओं का महत्व नहीं समझते। हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है, हमारे पास जो चीज़ दिया है उसे भूल जाते हैं, उसका आनंद नहीं लेते। हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसकी उम्मीद लगाए रहते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। यदि ऐसा ना हो तो मनुष्य सदा प्रसन्न रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हेलन केलर ने किसे नियामत माना है, उससे क्या किया जा सकता है। तो हेलन केलर ने दृष्टि या आँखों के आशीर्वाद, दृष्टि को, आँखों को ईश्वर की देन मानती हैं। दृष्टि ईश्वर के द्वारा दी गई नियामत है, यह साधारण चीज़ नहीं है। दृष्टि से हम जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ ला सकते हैं। यह दृष्टि ही है जिसका सही उपयोग कर हम मानव जितना चाहे उतनी उन्नति कर सकता है। दृष्टि जीवन में हर प्रकार से सुख पाने का माध्यम है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। फिर आपका शब्दार्थ है,
इसमें पहला क्या है, परखना का अर्थ होता है जांचना, निरीक्षण करना। दूसरा है रोचक, दिलचस्प, पसंदीदा। स्पर्श अर्थात छूना। जवाब, उत्तर, समा, वातावरण, क्षमता, ताकत या शक्ति, खुशनसीब, भाग्यशाली, सैर, घूमना या भ्रमण करना। तो आपको इस चैप्टर को पहले रीड करना है, उसकी स्टोरी को पढ़ना है, समझना है, और फिर इस चैप्टर के जो आंसर, क्वेश्चन आंसर है, इन्हें आपको रिवीजन वर्क डाल के अपने नोटबुक पर इसे लिखना है। ठीक है, थैंक यू।